हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से अपना एक नया सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मध्यकालीन जो भारत है इसमें कई विषय से मध्यकालीन भारत होता है, लेकिन हमारा ये भारत इतिहास से संबंधित रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई भी कह सकते हैं कि या भूगोल का कोई टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है इस सीरीज में ना ना ही हमको अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित। ये जो हमारा पूरा सीरीज रहेगा ये हमारा मेडुअल हिस्ट्री या जिसे हम कह सकते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। आपको हमारे ऐप का लोगो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, इस ऐप में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड मैथ और एसएसटी का पेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ये आप चाहें तो इसको अलग अलग भी ले सकते हैं और ये साथ में आपको कॉम्बो कोर्स के भी तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे सेमेस्टर के बुक्स पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, बुक्स के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे और साथ में टेट और सीटेट के भी पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा करके आराम से इस चीज को लेकर के पढ़ सकते हैं। वैसे भी आपको बुक्स खोजने के लिए अलग अलग साइट्स को विजिट करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर जा करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, और एक जो हम नया चीज आपको बताना चाहते हैं, तो 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है टेट और सीटेट के लिए। ठीक है, टेट और सीटेट के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खुद को यहाँ पे इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले हम बात कर लेते हैं पूरे मध्यकालीन भारत के बारे में कि मध्यकालीन भारत जो है वो कहां से कहां तक स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो आप लोग देखते होंगे सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में ये बहुत फेमस जगह है, ये काबा है। ठीक है, क्या है? काबा है, जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल कहलाता है। मुस्लिम्स यहाँ पर जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है, हज करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? काबा जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के उदय से ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। और अगर हम देखें तो इसको हम सन में लिख सकते हैं 712 ईस्वी से। ठीक है, कब से? 712 ईस्वी से लेकर के 712 ईस्वी से लेकर के 1707 के बीच का जो समय होता है, 1707 के बीच का जो समय होता है, ये हमारा मध्यकालीन भारत होता है। ठीक है, क्या होता है? मध्यकालीन भारत। ठीक है, 712 में आपको एक घटना देखने को मिलेगी जो माना जाता है मोहम्मद कासिम के आक्रमण से। ठीक है, मोहम्मद कासिम का भारत पे आक्रमण हुआ था। यहां से लेकर के ये घटना 1707 तक चलती है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु तक ये घटना, मतलब मध्यकालीन भारत हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के उदय के बारे में कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई इस्लाम धर्म की। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का जो उदय हम देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, एक बहुत ही मशहूर कह सकते हैं कि बादशाह के तौर पे हुए। ठीक है, बादशाह एग्जैक्ट नहीं कह सकते उनको। ठीक है, वो मोहम्मद हजरत साहब थे, मोहम्मद हजरत। ठीक है, मोहम्मद हजरत का क्या होता है? जन्म होता है, और उनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। कब जन्म होता है? 570 ईस्वी में मोहम्मद हजरत साहब का जन्म होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का अगर देखें उदय हम, तो 6ठी शताब्दी में हो जाता है इस्लाम धर्म का उदय। ठीक, बाद में क्या होता है कि मोहम्मद साहब एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ पलायन करते हैं, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था।
इनका जन्म मक्का हुआ था और मक्का से ये कहाँ गए थे, ठीक है, चलिए हमें बता देते हैं। तो मक्का शहर से ये मक्का शहर को छोड़ करके मदीना चले गए थे, ठीक है, मक्का को छोड़ करके कहाँ चले गए, मक्का से मदीना चले गए, ठीक है। और कब गए थे, तो मक्का से मदीना ये 622 ईस्वी में गए थे, ठीक है, 622 ईस्वी में गए थे। फिर से हम अपने पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए मोहम्मद हजरत का जो जन्म होता है वो 570 ईस्वी में कहाँ पर होता है, मक्का में होता है। कहाँ पर होता है, मक्का में होता है। लेकिन जब बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं तो इनका विद्रोह शुरू होने लगता है, विरोध लोग इनका करने लगते हैं मक्का में। इससे वो परेशान होकर के 622 ईस्वी में मक्का से कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं, ठीक है। इसी घटना को, ठीक है, मक्का से मदीना जाने की इसी घटना को हिजरत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। इसी घटना को हिजरत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि मोहम्मद साहब जो मक्का से मदीना चले गए उसी वर्ष को हिजरी वर्ष या हिजरत संवत कहते हैं, ठीक है। वहीं से 622 से ही हिजरत संवत की शुरुआत हो जाती है और मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में क्या होता है कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद क्या होता है, इनके मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय होती है, ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय जो होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो आप इसको लिख लीजिए, मोहम्मद, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि मोहम्मद 2 बार लिखा गया, ठीक है, वेट गाइज, चलिए इसको मिटा दिया हमने, अब हम लिख देते हैं। तो जो मोहम्मद साहब होते हैं, ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। वो कौन कौन से 2 भाग होते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 भाग हम कह सकते हैं और इसी भाग को हम संप्रदाय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम संप्रदाय कितने संप्रदायों में बट गया और ये कब बटा था। तो आप लोग याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब का जब मृत्यु होता है और मृत्यु 632 ईस्वी में होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मुस्लिम संप्रदाय होता है वो 2 संप्रदायों में बट जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से ये संप्रदाय होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा सिया और सुन्नी मुस्लिम 2 संप्रदाय होते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद साहब जो थे इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। इनके जो 2 अनुयायी हुए जिसमें एक अली साहब का नाम आप लोग सुनेंगे, अली साहब रहते हैं, ठीक है, और एक रहते हैं अबू बकर, ठीक है, अबू बकर। ये 2 लोग हुए जिनको फॉलो करने वाले 2 भागों में बटे। देखिए जो अली साहब थे तो अली साहब को जो लोग फॉलो कर रहे थे वो मोहम्मद साहब के परिवार थे, ठीक है, मोहम्मद साहब के परिवार इनके क्या हो गए, अनुयायी हो गए, अली साहब के अनुयायी हो गए, ठीक है। और इसके बाद अबू बकर के अनुयायी कौन हुए, तो जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, मोहम्मद साहब के अनुयायी थे वो अबू बकर साहब को फॉलो करने लगे, ठीक है। यानी कि देखिए जो मोहम्मद साहब के परिवार थे वो अली की तरफ हो गए और जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको मानने वाले थे, वो अबू बकर साहब की तरफ हो गए। तो जो
अली को माने, ठीक है, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अली को माने, उनको सिया कहा गया। क्या कहा गया? सिया कहा गया। और बाद में देखिए जो अबू बकर को मानने वाले थे वो क्या कहलाए? वो सुन्नी कहलाए, ठीक है, सुन्नी कहलाए। आप लोग अक्सर गांव में सुने होंगे कि सुन सुन करके जो मुस्लिम हुए हैं उनको सुन्नी कहा जाता है, ठीक है। सुन सुन के मुस्लिम होने का मतलब क्या? कि वो मोहम्मद साहब को सुन करके ही मुसलमान बने, ठीक है। तो मोहम्मद साहब को जो सुन करके मुसलमान बने वो सुन्नी कहलाए। ये तो एक कह सकते हैं कि लोकल चीजें हैं जो हम अक्सर गांव में सुनते हैं, लेकिन इसका मेन फैक्ट यही होता है कि जो अबू बकर को फॉलो किए, ठीक है, वो सुन्नी हुए, और बाद में जो अली साहब को फॉलो किए वो क्या हुए? सिया हुए, ठीक है। दूसरी चीज आप ये जानिए कि मोहम्मद साहब के बाद जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो खलीफा पद की शुरुआत होती है। क्या शुरुआत होता है? खलीफा पद की शुरुआत। खलीफा पद की शुरुआत मतलब समझते हैं कि अब मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम धर्म का जो रक्षक होगा वो क्या होगा? खलीफा होगा। ये बहुत दिन तक चलता रहा, ठीक है, अभी भी चलता है। खलीफाओं का एक कह सकते हैं उत्तराधिकारी ये माना जाता है कि खलीफा जो हैं वो मुस्लिम संप्रदाय के क्या होते हैं? रक्षक माने जाते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई मुस्लिम संप्रदाय की, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम और भी चीजें देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, अल्लाह का क्या मतलब होता है और बाकी चीजें हम देखते हैं। तो पहले आप देखिए, आप लोगों को ये फैक्ट पता होगा कि जो इस्लाम है, ठीक है, जो इस्लाम है, इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत, ठीक है, 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से उनके सिद्धांत हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला इनका जो सिद्धांत है वो आप लोग सुने होंगे समता, ठीक है, समता। दूसरा समानता, और तीसरा क्या होता है? बंधुत्व होता है, बंधुत्व होता है, ठीक है। ये तीनों फैक्ट या तीनों सिद्धांत हम कह सकते हैं, ये तीनों सिद्धांत आपको बड़े आसानी से मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम धर्म को मानने वालों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे तो जो मुस्लिम्स होते हैं ना उनमें एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एकता की भावना पाई जाती है, क्योंकि वो इस जो कह सकते हैं कि जो उनके ये सिद्धांत है वो इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आप लोग याद रखेंगे समता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों क्या हो गए? इस्लाम धर्म के सिद्धांत हो गए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके बंदे एक हैं, ठीक है, और जो हजरत मोहम्मद हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में एक ईश्वर, एक ईश्वर या जिनको हम क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं। अल्लाह, एक ईश्वर की मान्यता है, ठीक है, एक ईश्वर की मान्यता है, ठीक। दूसरा पॉइंट आप नोट डाउन इसमें करिए, हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद अल्लाह के, अल्लाह के पैगंबर हैं, ठीक है। जो हजरत मोहम्मद हैं उनको क्या माना जाता है कि जो ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, उनके पैगंबर कौन है? तो हजरत मोहम्मद हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब ने जो सिद्धांत दिए या जिस शिक्षा दी, ठीक है, उन्होंने 5 सिद्धांत दिए या कह सकते हैं कि 5 नियम उन्होंने बनाए मुसलमानों के लिए। तो आप ये भी पॉइंट नोट डाउन करिए कि इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में 5 नियम, 5 नियम को दिया गया है, ठीक है, 5 नियम को दिया गया है। अब ये 5 नियम कौन कौन से हैं तो उसको हम देखते हैं। पहला आप लोगों को मिलेगा कलमा, ठीक है, कलमा। दूसरा आपको मिलेगा नमाज, नमाज के बारे में अभी हम थोड़ी बातें करेंगे। तीसरा आपको मिलेगा रमजान जो अभी खत्म हुआ है, ठीक है, रमजान। फिर चौथा आपको मिलेगा जकात,
और जो लास्ट में 5वां आपको मिलेगा वो हज। ठीक है, यानी कि अगर आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में ये 5 चीजें करनी होती हैं। ठीक है, कलाम क्या होता है कि ये कलाम कहता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है। ठीक है, ये कलमा में ये बात कहा जाता है। नमाज, जितने मुस्लिम्स होते हैं उनको प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब प्रतिदिन उनको 5 बार नमाज, 5 बार पढ़ना। ठीक है, कितनी बार वो नमाज को अदा करते हैं? तो 5 बार नमाज को अदा करते हैं। रमजान क्या होता है कि उनका एक महीना होता है जिसमें वो व्रत करते हैं। जक़ात क्या होता है? ये हमें मुस्लिम्स की बहुत अच्छी कह सकते हैं एक खासियत लगती है, एक नियम लगता है कि वो अपनी अर्जित आय का, ठीक है, अपनी अर्जित आय का 2.5%, ठीक है, 2.5% दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। और हज, पूरे जिंदगी में एक बार उनको हज की यात्रा करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर वो लाइफ टाइम में पूरे टाइम नहीं कर पाए तो एक बार उनको निश्चित तौर पे करना होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो इस्लाम धर्म होता है ये पूरे अरब में फैल जाता है। ठीक है, अरब से इसके बाद जो अरब आक्रमणकारी होते हैं, अरब के आक्रमणकारियों द्वारा ये इस्लाम धर्म भारत में भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी की जो कह सकते हैं इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, ठीक है, हम पुस्तकों के बारे में भी बात कर लेते हैं पहले, तब हम आगे चलेंगे। तो इस्लाम धर्म में जो पुस्तकें हैं उनमें आपको पहला मिलेगा कुरान। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तकें, तो कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं? पहला इनका कुरान आपको मिल जाएगा, कुरान। दूसरा इसके बाद हदीस मिल जाएगा। और तीसरी इनकी जो पुस्तक होती है वो होती है मसला। क्या होती है? मसला होती है। ठीक है, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और इस्लाम धर्म का जो पहला खलीफा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। इस्लाम धर्म का पहला खलीफा, ठीक है, तो इस्लाम धर्म का जो पहला खलीफा होता है वो अबू बक्र होता है। कौन होता है? अबू बक्र। ठीक है, अबू बक्र इस्लाम धर्म का पहला खलीफा था। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, आज का हमारा ये क्लास यहीं तक का रहता है। ठीक है, आज का ये हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री है वो मिडिवल हिस्ट्री के एक कह सकते हैं पहले का स्टेप था कि हम लोगों ने बैकग्राउंड पहले पढ़ लिया इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम हमें पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो आक्रमण होंगे मध्यकालीन, जो पूरा भारत होता है ना, वो पूरे मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर के मुस्लिम, तुर्की, अरब के ही राज्य कह सकते हैं भारत पे उन्हीं के शासन चले। ठीक है, उत्तर भारत में दिल्ली और आगरा पे उन्हीं के शासन चले, इसीलिए पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानना था, तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, आपको इस पूरे क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे जो ऐप है, ठीक है, जिस हम क्लास स्टार्ट होने पे जो ऐप के बारे में आपको बताए हैं उस ऐप के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।